बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ ये तुर्की वीज़ा के हवाले से है। तो तुर्की वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए जिससे आपका जो वीज़ा हासिल करने का चांस है वो मैक्सिमम हो जाए। आजकल वीज़ा रेशो बहुत ही कम है। तो ऐसे दोस्त जो जिनका इतना अच्छा कारोबार भी नहीं है और उनकी हेल्थी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो इस तरह करें। जो उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट को इस तरह मेंटेन करें जिस तरह एक प्रॉपर कारोबारी आदमी की होती है, कारोबारी पर्सन की होती है। एक तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं वो एक दफ़ा उसमें पैसे डाल देते हैं 5 6 7 लाख, फिर वो निकाल लेते हैं सारे या थोड़े बहुत रह जाते हैं, और जब वो अपना वीज़ा जमा करवाते हैं और उसके बाद पैसे निकलवा लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती ये है। जब भी आपका ओपनिंग बैलेंस हो, जब आप स्टेटमेंट निकलवाएं 3 4 माह की, तो जो उसका जो ओपनिंग बैलेंस जो स्टार्ट में उसमें जब आप स्टेटमेंट निकला रहे हैं 3 3 माह, मसलन अगर 3 माह की स्टेटमेंट निकलाते हैं तो 3 माह की जो उससे पहले का वाला बैलेंस है वो कम से कम 5 लाख से ऊपर हो और 5 लाख तक मेंटेन रहे वो स्टेटमेंट। मतलब मेंटेन रहे, ऐसे रहे जब भी आप अपना वो स्टेटमेंट चलाएं उसमें 5 6 लाख ऐसा हो जो बिल्कुल पड़ा रहे। इससे ऊपर जाए 1 2 लाख, 5 से ऊपर जाए फिर निकाल लें, फिर ऊपर जाए, इस तरह करके बस 5 से 6 लाख वो रकम है जो हर वक्त आपके अकाउंट में पड़ी रहनी चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर जब आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करे तो उसको यकीन हो जाए इसके पास इतना सरमाया है, इतना पैसा है, इतना बैंक बैलेंस है। ये एक जो विज़िट टूर है वो उसको आसानी से अरेंज कर सकता है। एक तो आपने ये करना है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करें। एक प्रॉपर जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उसको चलाएं। 3 4 माह कम से कम जो स्टेटमेंट आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो कोशिश करें मिनिमम 6 से 1 साल तक को स्टेटमेंट उसको चलाएं। ठीक है, जिस तरह प्रॉपर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और 5 6 लाख से उसका बैलेंस है, कभी भी काम ना हो, अगर एक आधा दफ़ा काम हो भी तो लेकिन उसको वो 5 6 लाख को स्टेटमेंट मेंटेन रहे, इससे ऊपर जो रुपया है वो आता जाता रहे। तो इस तरह करके पहली सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो बैंक स्टेटमेंट में ये गलती करते हैं। और जब आप अपना वीज़ा जमा करवाते हैं उसके बाद 5 6 लाख उस वक्त तक पड़ा रहे जब तक आपका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। ठीक है, ये तो होगी बैंक स्टेटमेंट। दूसरा, जो आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो जितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका कोई कारोबार है, बेशक छोटा सा कारोबार है, बिल्कुल छोटा है, उस कारोबार के रेलेवेंट अगर हो सकता है तो आप बाहर से कोई इनविटेशन लेटर मंगवा लें तुर्की से। अगर कोई आपके पास वो भी ज़रिया नहीं है इनविटेशन लेटर का भी, तो फिर आप ऐसे करें, आप किसी भी अपने गूगल पे जाके सर्च करें, वहाँ कोई ऐसा सेमिनार हो रहा है या कोई ऐसा और अदर इवेंट हो रहा है, इस तरह का इवेंट हो रहा है जिस तरह का आपका कारोबार है। फ़र्ज़ करें आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स के रेलेवेंट है या किताबों के रेलेवेंट है, तो आप देखिए इन दोनों शोबों के रेलेवेंट कोई सेमिनार तो नहीं हो रहा इस्तांबुल में या अनकरा में या अनातोलिया में, किसी सिटी में तुर्की में। अगर वो सेमिनार हो रहा है तो अगर उसका जो इनविटेशन लेटर वहाँ से अगर नेट से मिल सकता है ऑनलाइन, कुछ कुछ थोड़े बहुत चार्जेस भी हैं तो आप पेड करके वो ले लें। ठीक है, और उसको साथ लगाएं और ये प्लान इस तरह तश्कील दें। मैंने विज़िट भी करना है, तुर्की एक खूबसूरत मुल्क है, तो इसके अलावा एक इस्लामिक कल्चर है उसको मैंने विज़िट भी करना है और साथ ही मैंने सेमिनार भी अटेंड करना है। तो इस तरह करके उसको जो वीज़ा ऑफिसर है उसको यकीन होगा ये बंदा अपने बिज़नेस के सिलसिले में भी जा रहा है और साथ साथ इसका विज़िट का भी प्लान है। ठीक, एक तो इस तरह कर लें। फ़र्ज़ करें इस तरह भी नहीं होता तो आप कोशिश करें, आपका जो कारोबार है आपको कोई इनविटेशन लेटर भी नहीं मिलता, आपको कोई ऑनलाइन भी नहीं कोई मिलता, तो आप इस तरह करें, कोई भी आप रिसर्च करें, अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, आप देखें मैंने ये मेरा कारोबार है तो इसी कारोबार के रेलेवेंट में वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ मैंने देखना है ये कारोबार वहाँ क्या है, इसके बारे में मैं क्या वहाँ जानकारी हासिल कर सकता हूँ, या मेरा नेक्स्ट फ्यूचर में कभी प्लान हो वहाँ ये बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो इसके जो नॉलेज है वो मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो इस तरह करके ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा लें तो ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऐसे हों तो वो मज़ीद वो भी लगा लें। फ़र्ज़ करो आप मैरिड हैं तो वो डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ सर्टिफिकेट साथ लगाएं, लगा लें, तो
तो ये वो टाइज़ हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर को यकीन होता है तो ये यहाँ सेटल है और ये वापस आएगा। अगर आपके पास जॉब है तो फिर तो इशू ही कोई नहीं, जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, एनओसी साथ लगाएं और सैलरी स्लिप साथ लगा लें, ठीक है, और एक लेटर बनवा लें, इतने अरसे से मैं जॉब कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी पैकेज है और मैं वापस आ जाऊँगा विज़िट करने के बाद। प्राइवेट जॉब्स है वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लगा लें, ठीक है। अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो आप उससे एक लेटर ले लें, उसके गोशवारे साथ लगा लें, आपके अपने गोशवारे हैं, टैक्स रिटर्न है, वो साथ लगा लें। अगर नहीं है तो जहाँ जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ लगा लें, ये इसके बेस पे मैं कारोबार इसके साथ कर रहा हूँ, इस तरह करके मैं चल रहा हूँ। तो वो उसको साथ आप बना के इस तरह करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करें तो उससे भी आपको वीज़ा हासिल करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जो आम लोग जो भी स्टार्ट करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो उसमें से ऐसी गलतियां करते हैं जो जिनका उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो बाद में ये गिला करते हैं मेरी सारी चीज़ें ठीक थी, पता नहीं मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर, अगर तो आपका कारोबार है फिर तो आपको इशू ही नहीं है। जो भी कारोबार एक नॉर्मल है वो जैसे कारोबार चलता है तो वो आप साथ साथ उनकी चीज़ें लगाएं तो फिर तो एक प्रॉपर है। अगर आपके पास हो सके कारोबार आपका इतना है तो आप अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लें, उनके डॉक्यूमेंट्स चैम्बर के साथ लगाएं, ठीक है। एनटीएन है अपना उसका साथ लगाएं, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो साथ वो लगाएं, फिर तो एक प्योर कारोबारी हैं, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगर नहीं भी है तो जो आपका माइनर कारोबार है उसकी चीज़ें साथ अटैच करें और ये प्रूफ करें मेरा ये कारोबार है, इतनी मेरी अर्निंग है, इतनी मेरी सेविंग है, वो ये सारी चीज़ें आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें से शो होने चाहिए। वो कारोबार इतना है, इतना सेव हो रहा है, इतने मेरे अखराजात हैं, ये मेरी बचत है, इससे मैं अपना टूर प्लान मैनेज कर रहा हूँ, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है जो प्रॉपर पड़ा हुआ है, ये मेरी प्रॉफिट है। तो जब ये वीज़ा ऑफिसर को ये सारी चीज़ें यकीन हो जाएगा ये बंदा इधर इस हद तक सेटल है इस मुल्क में, या इसकी टाइज़ कंट्री के साथ इतनी मजबूत हैं, ये जस्ट विज़िट करने जाएगा और विज़िट करने के बाद वापस आ जाएगा, तो नो डाउट वो आपको वीज़ा लाजमी जारी करेगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे, मैंने कहा आप लोगों से, दोस्तों से शेयर करूं ताकि इन टिप्स को आप मद्देनज़र रख के इनको फॉलो करके आप अपनी जो फाइल है उसको प्रॉपर तैयार करें। आप जो कवरिंग लेटर है वो कोशिश करें एक पेज पे ही करें, और वो कवरिंग लेटर भी जो आप तैयार करते हैं वो आप एक लेटर पैड लें, अपना जो आपका कारोबार है, बिजनेस है, दुकान है, ऊपर उसका हेड बना हुआ है दुकान का, उस पे ऊपर प्रॉपर अपना प्लान दें, ट्रैवल प्लान, मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास इतने अखराजात थोड़े बहुत बहने पैकेज है आपके पास तो आप कोशिश करें तो 3-4 कंट्री विज़िट कर लें जो ये मशरक़ वाले कंट्री हैं, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, इस तरह करके, फिर तो बहुत ज़्यादा रेशो आपको वीज़ा हासिल करने की वो आपको कोशिश उम्मीद है वो हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं भी है तो इस तरह करके आप डॉक्यूमेंट साथ तैयार करें तो आपकी जो वीज़ा हासिल करने की रेशो है वो अच्छी हो जाएगी और आपका जो वीज़ा हासिल करने का चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली बाप के साथ शेयर कर दें ताकि जो लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से अपना मालूमात हासिल करके अपने प्लान को उसके मुताबिक तरतीब दे सकें।